ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 19 मई 2024। वरदान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। बच्चे हैं, शिव बाबा पिता हैं, तो शिव बाबा के पास जितना भी जायदाद है उसके लिए हम हकदार हैं, अधिकारी भी हैं। लौकिक में भी यही लॉ है। पिता के पास जो भी जायदाद है तो बच्चों को वो मिल जाता है। वास्तविकता तो ये है कि हम भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, वो सत्य है, वही ज्ञान है। लेकिन संबंध के आधार पर देखेंगे तो बाप और बच्चों के जो रिलेशन का जो रूल एंड रेगुलेशन दुनिया में चल रहा है, वही रूल एंड रेगुलेशन यहाँ अलौकिक में भी चलता है। ठीक, भगवान का अधिकार तो मिला, लेकिन भगवान अपना जो जायदाद है ना उसका चाबी आपके हाथ में दे देता है। किसको कितना ऐसा नहीं, जिनको जितना चाहिए उतना ले लो, आपका कैपेसिटी और आपका कैपेबिलिटी। लेकिन वो जायदाद हमारे में कितना आएगा, वो लेने का विधि क्या है। अभी देखिए, पिताजी ने आपको जन्म दिया, बहुत समय के बाद पिताजी मर जाते हैं। कभी कभी बच्चा भी पहले मर जाता है, लेकिन नॉर्मली पिता मर जाते हैं। पिता मरने के बाद पिताजी का जो भी जायदाद है बच्चों को बांटा जाता है। किस आधार पर? पिताजी ने जो विल लिखा है उसके आधार पर बच्चों को बांटा जाता है, क्योंकि पिताजी ने कमाई एक हुआ, उनका साधन है वो, उसका शीशा है, उसका चीज है। अभी भगवान ने अभी आपको दे दिया, उसके बाद भगवान परंधाम में चले जाते हैं। सतयुग त्रेतायुग में तो आते नहीं, तो घर चले गए। तो सतयुग त्रेतायुग में उनका जो विल जो लिखा है, लिखा माना स्टूल में तो लिखते नहीं है, यहाँ सभी सूक्ष्म में ही चलता है। तो उस विल के अनुसार आपका जायदाद का परसेंटेज ज्यादा या मीडियम या कम या माइनस किस आधार पर मिलता है। लौकिक में भी हम जानते हैं, जब पिता और बच्चे रहते हैं, जो बच्चा पिताजी का बात सुनता है उनको ज्यादा ज्यादा जायदाद मिलता है। तो यह रूल क्या है? बाबा कहते बच्चे ये अंतिम जन्म है, अभी आपका पिता साथ में है। बाबा ने आपको ज्ञान दिया, विधि दी, विधान दी, सेवा का चांस दिया, खुद भगवान साथ में है। लेकिन लास्ट में, आपकी जिंदगी के एंड में, भगवान जो विल लिखते हैं किस आधार पर? आधार तो चाहिए ना। बाद में कोई बच्चा ये नहीं कहना चाहिए कि उनको ज्यादा दिया हमको कम दिया। इसलिए बाबा एक मुरली में कहते हैं कि मैं किसी भी आत्मा को एक पैसा के जैसे जायदाद भी फ्री में नहीं देता हूं। साधना करो, सेवा करो, मैंने जो विधि कही कही है वैसे योग लगाओ और अपना कमाई लेकर जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी विधि क्या है। वर्तमान समय में बाबा ने जो भी आपको दिया है, हेल्दी तन हो, मन हो, धन हो, ईश्वरीय परिवार, जन हो, या पंच तत्व हो, ज्ञान हो, सेवा के द्वारा मिला हुआ कर्मों का फल हो, वो आप कितना री इन्वेस्टमेंट करते हैं, बार बार ज्यादा यूज करते हैं, उसके आधार पर विल लिखा जाता है।
तो जितना बाबा वो विल देते ही रहते हैं, तो मन बुद्धि में वो विल पावर आता, पावर टू फेस। कभी कभी हम देखते हैं दादियां सभी 100 ईयर्स होने के बाद भी सेवा क्यों करती थी? देयर इज रूहानी एनर्जी, नॉट फिजिकल एनर्जी। आज मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं 90 ईयर्स आपके माँ और घर का काम कर रही है। अमेजिंग। विच पावर? विल पावर जो मेरे बाबा देता है उनको, या यहाँ वो जनरेट होता है, उससे होता है ना? जैसे कि एक माँ बुखार है, बेड से उठ नहीं सकती है, राइट, लेकिन उनका बेटा स्कूल गया है, घर में आते ही पता चलता है कुछ एक्सीडेंट में उनका पाँव डैमेज हुआ है, तो तुरंत माँ को इतना एनर्जी आ जाती है, जो बेड पर सोई हुई है, बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाकर उनको हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। तो ये पावर कहां से आया? कि मुझे करना ही है, मेरा बेटा है, मुझे ही करना है। तो अपने जिंदगी से भी ज्यादा क्या हुआ, बेटे का जिंदगी के तरफ उनका अटेंशन ज्यादा रहता। ठीक है, इसको कहते हैं मन बुद्धि का एनर्जी, नॉट फिजिकल एनर्जी। तो आपका विल पावर किस आधार पर बढ़ता है, और बाबा का जायदाद इस आधार पर आपको विल के रूप में मिलता है। तो सारे पावर्स को यूज करो, जो बाबा हर रोज शक्ति देते हैं, वो पावर्स को बार 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 अच्छाई काम के लिए यूज करो, कल्याण के लिए यूज करो, बाबा का जो कर्तव्य है उसके लिए यूज करो। इसके लिए हम बार बार हमको एक कहानी कहते हैं। एक पिताजी थे, उनके पास 3 बच्चे थे। तो पिताजी ने हर एक को बुलाया, उनका खुद कमाई था, उनका एक क्लॉथ शॉप था, छोटे पने वो बहुत गरीब थे। अभी उनको बीमारी आ गया, अभी मरने वाला है, डॉक्टर ने कहा थोड़े आवर्स में वो मर जाएंगे। अभी पिताजी ने सोचा कि मेरे जायदाद में किसको दूं, तो उसके लिए उन्होंने टेस्ट रखा, सुबह तीनों बच्चों को बुलाया, और तीनों बच्चों को उन्होंने 1-1 हजार रुपए दी, और कहा शाम तक आपको इस 1-1 हजार रुपए को खर्चा करके आना है और मुझे रिपोर्ट करना है। तो तीनों बच्चे चले गए। तो एक बच्चे ने क्या सोचा, मेरा पिताजी तो कंजूस है, पहली बार दिया है, शाम को वो पैसा पूछ सकता है करके 1 हजार रुपए वैसा ही लेकर आ गया। दूसरों ने क्या किया, 1 हजार रुपए जो दिया फुल खा के उड़ा दिया। तीसरों ने क्या किया, 1 हजार रुपए में 500 का घर में जो चाहिए वो ग्रोसरी वेजिटेबल लेकर आए, 500 रुपए बचा दिए। तीनों शाम घर पे आई, पिताजी के आगे रिपोर्ट किया। तो पिताजी किसको देते हैं बताओ अपना जायदाद? तीसरे बच्चों को देते हैं ना। तो अपने को चेक करो, जो बाबा ने आपको ज्ञान दिया है, विशेषता दी है, गुण दी है, रामा के अनुसार धन मिला है, तन मिला है, मन मिला है, समय संकल्प मिला है, अपने लिए उसको बचा के रखे हो? खर्चा नहीं, मुझे मुझे मेरा मेरा मेरा, उनको भी नहीं मिलेगा। और जो योग किया उस दिन के लिए खर्चा के, समस्या आई इनका योग बढ़ जाता है, समस्या नहीं है। कभी कभी देखता हूँ हमारे ग्रुप में भी थोड़ी ऐसी आत्माएं हैं, उनका फोन आ गया इसका मतलब उनको समस्या है। समस्या सॉल्व हो गया तो फोन ही नहीं आता है, पता चलता है सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद थैंक यू कहने का उनको संकल्प नहीं रहता है, लेकिन जब समस्या आती है तो 1 मिनट में 10 बार मिस कॉल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अब समस्या का कारण साधना कर रहे हो ना, पुरुषार्थ कर रहे हो ना। जब तपस्या समस्या है, रात को कितना बजे सोने दीजिए, अमृत वेले उठकर योग करेंगे। समस्या नहीं है, आराम से सोएंगे, इसका मतलब उस दिन का उस दिन खाली किया है ना। तो इसीलिए बाबा कहते जो भी पावर्स दिया है बार बार यूज कर। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ड्रामा बहुत स्वीट है, किस आधार पर? ड्रामा के जो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार आप चलेंगे, दैट इज स्वीट। भले आप लौकिक में भी स्वीट खाते हो, लेकिन आपको शुगर का प्रॉब्लम है, वही स्वीट आपको क्या होगा, बीमारी का कारण बन जाएगा।
तो ड्रामा इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड करेक्ट और स्वीट, जो ब्राह्मण बच्चों के लिए। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। एक लौकिक में भी ब्राह्मणों को ही जहां मूर्ति रखा जाता है ना टेम्पल में, उसके अंदर जाने का परमिशन है। भगत लोगों का परमिशन नहीं, वो दूर में रहकर नमस्ते करके जा सकता है ना, पूजा करके जा सकता है, लेकिन अंदर नहीं जा सकता। अंदर का जो भगवान का प्रसाद है वो लेकर आके आप भक्तों को दे सकते हो। कोई भगत समस्या लेकर आ गए, उनको समस्या का समाधान आप दे सकते हो। ये एक्स्ट्रा पावर्स लौकिक में जो ब्राह्मणों को दिखाया है, वैसे ही आप सच्चे रूहानी ब्राह्मण हो। आप परमधाम में जाके परमात्मा से शक्ति लेकर आके इस दुनिया को, दुनिया और पंचतत्व और सारी आत्माओं को समस्या का समाधान के लिए शक्ति दे सकते। लौकिक में ब्राह्मण क्या करते, जो भगत लेकर आते उसको लेकर जाके गर्भगुड़ी के अंदर जाते, जहाँ मूर्ति रखते हैं, पूजा पाठ सभी करके प्रसाद लेकर आते। वैसे आप लोग दुनिया के कोई आत्माओं का, ईश्वरीय परिवार का, आपका खुद का समस्या लेकर जाते हो परंदा में, बाबा के सामने रखते हो, बाबा के साथ डिस्कशन करते हो, उसके आगे बैठते हो, बाबा से शक्ति लेते हो, यहाँ देने के लिए निमित्त बनते हो। वहां पूजा करने के थोड़ा समय पूजा के लिए बैठता है ना ब्राह्मण लौकिक में भी, तो वैसे ही मन बुद्धि को वहां रखना है आपको। रखकर शक्ति बाबा से लेना है और निमित्त बनना है, और शक्ति लेकर आके नीचे देना पड़ेगा। तो ये कर्म जो ब्राह्मण आत्माएं मैक्सिमम करते हैं, उसका फलस्वरूप रिजल्ट्स, कमाई, सैलरी के रूप में बाबा का विल लिखा जाता है। बाप ने विल किया है इसलिए विल पावर है। बाबा ने सब कुछ दे दिया है आपको। जैसे का आज निमित्त बहने सेवा केंद्र पर रहते हैं, तो वहां का जो भी लिटरेचर हो, टोली हो, भोजन हो, जो भी हो, उनको देने के लिए बाबा परमिशन दे देते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने अपना जिंदगी भगवान के लिए समर्पण किया है ना। वैसे ही आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपना समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन बाबा को समर्पण कर दिया, तो बाबा भी आपको क्या करेगा, विल करेगा अपने सारे जायदाद को। तो ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, शुभ भावना द्वारा, संकल्प द्वारा, दृष्टि द्वारा, कोई साधन द्वारा आप क्या कर सकते हो, उस शक्ति को कंसर्न आत्माओं को दे सकते हो। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। देखो, लौकिक में जो ब्राह्मण रहता है ना, जब पूजा रूम में एंटर होता है, वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सिर्फ मंत्र पाठ विधि विधान करता ही रहता, इवन हो भोजन खाना, पति पत्नी बच्चे जो भी, सब कुछ दुनिया को भूल जाता है। तो वैसे ही जब आप ब्राह्मण बनते हो, स्पेशली योग में बैठते हो, तपस्या में बैठते हो, सारे दुनिया को भूल जाओ। आप आत्मा अपने मन को परमधाम में बेच दिया, बस मैं बाबा के साथ में हूँ। उस समय मैं वो ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ, कर्मातीत। तो एक सेकंड में बंधन मुक्त अशरीरी बन जाओ। वहां जाकर मन से रहो। यहाँ जो हम मन को रखते हैं, वहां वो लोग तन को रखते हैं, और भगवान को भी मूर्ति के रूप में, पत्थर के रूप में दिखाया है। यहाँ तो भगवान निराकार है। निराकार मन बुद्धि को रखो, निराकार शक्ति ले लो, निराकार शक्ति बांटो, और ब्राह्मण बनो और अपना कमाई करो। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। इस दुनिया से न रह पाऊं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। इसे महान कार्य के लिए बाबा मुझे यूज कर रहे हैं। ऐसे साधन बनकर अपने साधन मन बुद्धि को, तन को, आत्मा को परमात्मा के आगे रखो। ठीक है, और बुद्धि को एकाग्र कर लो, बुद्धि वहां ही रहना चाहिए। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं, मैं देखता हूँ, पहले ब्राह्मण ऐसा पूजा करते थे, उस समय पूजा के बिना
कोई कोई हमने देखा इतना स्ट्रिक्ट ब्राह्मण रहते थे, एक बार पूजा का उन्होंने मंत्र स्टार्ट किया ना, तो पूजा कंप्लीट होने तक वो किसी से बात भी नहीं करते थे, मंत्र के बिना कुछ भी बात नहीं। वहां का जो विधि है, जो मालिक पूजा के लिए बैठता है, ऐसे करो, बस उतना ही पूजा कंसर्न। आज वो ब्राह्मणों के हाथ में मोबाइल रहता, वही बीच बीच में किसी का फोन आ गया तो उनसे भी बात करते रहते हैं। कभी कभी क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच को भी देखते रहते हैं, आजू बाजू वालों से बातें भी करते रहते हैं। ये भी हमारा ही मन का स्टेट्स है, स्टेट ऑफ माइंड है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बुद्धि को एकाग्र कर लो, माना सिर्फ परमात्मा में ही, सिर्फ परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा जा रहा है और कहाँ भी नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि, माना बाबा दे रहा है, आपके द्वारा जा रहा है, उस समय आपको संकल्प नहीं करना है। नो, उस समय मन का काम नहीं है। जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रखा, बुद्धि का काम आता है, मन का नहीं। बुद्धि का काम क्या है? कर्मों का फल का रिसीव करना, एक्सपीरियंस करना। हाथों का काम है कर्म करना, जीभ का काम है कर्म का फल को एक्सपीरियंस करके अंदर भेजना आत्मा तक, मनोबुद्धि द्वारा। तो ऐसे बुद्धि द्वारा एकाग्र करेंगे, तब समझ लो जितना समय, लंबा समय, कंटिन्यूअस आपका बुद्धि वो एक ही काम में लगा हुआ है, समझ लो विल पावर से आप संपन्न हो गए। बीच बीच में बुद्धि इधर उधर भाग रहा है, इसका मतलब बाबा ने 100% एक्यूरेट आपको विल नहीं लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहते हैं, भविष्य में भगवान का सारा जायदाद आपको चाहिए, तो वर्तमान समय आप अपने जायदाद को विल करना है। मन, बुद्धि, समय, संकल्प, कितना निरंतर विल करते हो, उसके आधार पर भविष्य में भी आपका राजा महाराजा का जो पोस्ट है वो निरंतर रहेगा। भले लक्ष्मी नारायण बनते ही नहीं बनते हैं वो बात अलग है, लेकिन स्वराज्य अधिकारी तो बनते हैं। इसीलिए चेक कीजिएगा, जब आप परम धाम में रहते हैं उस स्थिति में आप कितना समय रहते हो, उस समय बाबा का सारे शक्तियां आपके द्वारा बाहर निकल रहा है। ठीक है। स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। सेवा का फल क्या है? सेवा करने के बाद कभी कभी आगे वाले आत्माएं गुणगान करते हैं, गिफ्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। भाई जी हम आपके साथ में है ना, ग्रुप में फोटो लेंगे। ओके, अच्छा, इसे भी करते हैं। इन बाबा कहते हैं एक्चुअली दुआ लेना है, मन से अंदर से आना चाहिए, मेरे में कुछ परिवर्तन हुआ है, माना उनको कुछ मिला है करके। तो दुआ चाहिए तो दिल से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से करो, कुछ एक्सपेक्टेशन से मत करो, तब दुआ का डोर खुल जाएगा। उससे क्या होता है जानते हो? वो सेवा होने के बाद आत्मा और मन कितना खुश हो जाती है और उड़ जाती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी कभी मैं देखता हूँ ईश्वरी सेवा में, जब बाबा बहुत अच्छा सेवा कराता है, अनुभव कराता है, तो भले वहां कुछ दिन का सेवा नहीं हुआ हुआ, टोली भी नहीं मिली, गायन भी नहीं मिला, कभी कभी डांट भी मिलती है, फिर भी अंदर से मन खुश। यस, एक दो आत्माओं के साथ हिसाब किताब रहता है, डांट मिला, लेकिन बाकी लोगों को तो कल्याण हुआ ना। तो अंदर से वो फीलिंग आपको अनुभव होता है। इसलिए बच्चे, सच्चे दिल से सेवा करो, दिमाग से मत करना। दिमाग से माना हमने इस सेवा केंद्र पर सेवा की, हमको ये मिला, वहां की वहां कितना मिला, उसका कंपैरिजन मत करना, कितना लोगों ने गायन किया, वर्णन किया, क्या मिला। नो, दैट इज दिमाग। माना कर्मों का फल को स्थूल रूप में मेजर मत करना। मेजर किया तो अभी कर्मों का फल आपने अभी ही खा लिया, भविष्य के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। उसके कारण थोड़े ही समय में, सालों में, महीनों में, दिन में समस्या आती है, तब आप लोग हिल जाएंगे। क्यों?
वर्तमान समय का सेवा का फल उसी समय ले लिया, खाली कर दिया। लौकिक में भी आप जानते हैं ना, उस दिन का कमाई उसी दिन खाली कर लिया, तो भविष्य में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों का फीस के लिए धन चाहिए, शादी के लिए धन चाहिए, कहाँ से मिलेगा बताओ। वर्तमान में सेविंग करके रखेंगे तभी तो मिलेगा। इसीलिए आपके अकाउंट में जमा है, कैसा पता चलता है? सेवा होने के बाद मन खुश। और आगे वालों का सेवा लेने की इच्छा भी मत रखना। आप देखते हैं शिवानी बेन जो क्लास करती है ना पब्लिक में, लास्ट में वो अकेली रहती, स्टेज पर किसी को बैठने के लिए नहीं देती। वो होने के बाद थैंक्स कहने के लिए भी किसी के हाथ में मोबाइल भी नहीं देती, हाँ ये माइक भी नहीं देती। चुपचाप मौन में घर चले जाइएगा। हाथ में वो नहीं देती है माइक, किसी के हाथ में मना करती है, नहीं अब कुछ कहने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब कर्मों का फल किसी के मुख द्वारा सुनने का भी इच्छा नहीं है उस आत्मा को। क्यों? जो सेवा बाबा ने की है वो पता चलता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करो, लेकिन फल दिल से अनुभव करो, उसके लिए दिल से सेवा करो। देखो, एक माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद जो बच्चे खुशी होते हैं ना, उसमें माँ का दिल मन इतना खुश होती है। यस, आज मेरा बच्चे खुश हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है, माता पिता, मान पुराने जमाने का मैं कह रहा हूँ, आम या कुछ चीज लेकर आते हैं, सीजन का फूड रहता है, थोड़ा रहता है, बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि थोड़ा लाया है। बच्चे आते हैं खाते हैं, ना माँ को बचता है ना पिता को बचता है, लेकिन वो इतना खुश होते हैं, मेरे बच्चे तो खुश हो गए ना, काफी है। मुझे नहीं मिला तो भी नो प्रॉब्लम। दैट इज कहते हैं दिल का सेवा और दिल का फल, राइट। इसलिए जो भी कर्म करना है ना, लौकिक में अलौकिक में दिल से करो। एक सीक्रेट जान लीजिएगा, दिमाग से आप 36 प्रकार का भोजन देंगे तो भी आगे वाला आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे। दिल से चावल और एक छाछ दे दो, दिल से खुशी से दे दो, वो भी खुश, खुश है ना। और इसलिए दिल से सेवा करने के लिए निमित्त बनो। ओम शांति।